वही स्कूल है जिस स्कूल के प्रिंसिपल थे संतोष राय। और ये दीवार एक एक चीख रही है, देखिए ये कैसे जो है वीरान पड़ी हुई है। और ये देखिए स्कूल, आज स्कूल को भी देखेंगे तो उदासियाँ छाई हुई हैं। इसी स्कूल के प्रिंसिपल थे संतोष राय। और ये एक एक दरवाजे, एक एक चीज जो है चिख चिख के शायद बोल रही है कि संतोष राय, संतोष राय। अब बताइए जरा, इस स्कूल के प्रिंसिपल का हत्या हो जाता है। इसी स्कूल में पढ़ाते थे संतोष राय। और हम दिखा रहे, चारों ओर फोकस करिएगा, कैसे जो है एक सुचारू रूप से जिस स्कूल को होना चाहिए सारे चीज है। यहाँ पे दिखा दीजिए, आइएगा, बढ़िएगा और दिखा दीजिए, साफ सुथरा में भी दिख रहा है, हर चीज दिख रहा है, देखिए। और इस स्कूल के आज प्रिंसिपल नहीं रहे, संतोष राय को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इस पे नीतीश कुमार जी क्या कहेंगे? एक प्रधानाध्यापक, एक शिक्षक का हत्या हो जाता है और इस पे आप चुप रहते हैं। हम बाकी क्या बताएं? अब घर के लोगों से हमने पूछा था, अब उन लोगों से और क्या पूछा जाए? और लोग ऑलरेडी, वो लोग दुख के घड़ी में, हम लोग क्या पूछवाएं? अब इस पे मेरा बन नहीं रहा है, लेकिन हम लोग की मजबूरी है कि ये सब दिखाना पड़ता है, सच्चाई दिखाना पड़ता है। अगर आप सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो समाज में ये नहीं आएगा। और बताइए कौन सा वर्चस्व की लड़ाई है इस स्कूल में? कौन सा वर्चस्व की लड़ाई दिख रहा है? हर चीज तो अच्छा सुचारू रूप से चल ही रहा है। इस स्कूल के शिक्षक थे, सामाजिक आदमी थे। और एक टीचर जो है समाज को, समाज का आईना होता है। अगर टीचर समाज में सब चीज सुचारू रूप से चला रहा है तो उस टीचर को धन्यवाद करना चाहिए। अब बताइए, एक विद्यार्थी को पढ़ाने के बाद भी वो समाज में पूरा विख्यात थे। एक एक लोग के आंख में आंसू है। अब इस पे क्या बयान दिया जाए? और लोग, कुछ लोग क्या पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर दिए सत्य न्यूज नेशन। हम अभी उसी जगह पे आए हैं जो कि सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के संतोष राय शिक्षक, जो कि प्रिंसिपल थे, और उनको कल गोली मारकर हत्या कर दिया गया। अब हम उन्हीं के दरवाजे पे पहुंच चुके हैं और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था। उसके बाद हम लास्ट में सब चीज बताएंगे। चलिए आइए, यहाँ पे उनके घर पे दरवाजे पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे। भैया, आप ये संतोष राय जी का यही घर है? हाँ हाँ, उनका आप कौन हुए? उनका छोटे भाई हुए, क्या नाम हुआ? शैलेश कुमार। अच्छा, ये घटना कितने बजे की है? लमसम 9:30 बजे। सारे सुबह? हाँ, सुबह 9:30 बजे। अच्छा अच्छा, ये आप लोगों ने प्रशासन से जब कहा ये घटना हुई तो प्रशासन ने क्या बोला? प्रशासन आया, जितना लगा उनको हेल्प किया, वो सब ले जाके पोस्टमार्टम करवाए। बोले कि हम जांच कर रहे हैं इसको अच्छी तरह से। लेकिन अभी तक ये घटना कहाँ पे हुई थी? घटना बस घर से 200 मीटर बगल में हुई थी, भूसारा के गेट के सामने। संतोष राय पेशे से शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे। अभी आपको ऐसा लगा कि दुश्मन किस कारण वो मार सकता है? कुछ आइडिया आपको लग सकता है कि अपने दिमाग में कि हाँ, इस कारण मार सकता है, या किसी से पुरानी दुश्मनी हो? सर, संतोष राय टीचर थे, वो अपना स्कूल करते थे, हेडमास्टर थे। दूसरा चीज को बिजनेसमैन थे, वो किसी के चक्कर में नहीं, अपना चक्कर में रहते। बिजनेसमैन से बिजनेस कंपटीशन में उनका हत्या साजिश से किया गया है। साजिश से किया? हाँ। आपका क्या नाम हुआ भैया? सूरज यादव, आप यहीं के रहने वाले? बगल के। बगल के, आपके पड़ोसी से। व्यवहारिक कैसा थे संतोष? बहुत बढ़िया थे। बहुत बढ़िया थे। बढ़िया। क्या लगता है आपको कि क्यों उनको मार दिया गया? उनके साथ एक और किसी को, कोई कांग्रेस रहे हैं, उनको भी गोली लगी है? लगी है। उनको जब गोली लगी थी तो क्या कांग्रेस रहे कुछ बयान दिए? कुछ बताएं आप लोगों से। अभी तो भर्ती हैं। अच्छा, वो कहाँ पे है? पटना पीएमसी। पटना पीएमसी जी। ये शिक्षक थे। और ये कब ज्वाइन कब हुआ था शिक्षक मिलना? 2003 में। 2003 में। 2003 के बाद जब ये शिक्षक थे, उसके बाद कहीं आप आस पड़ोस में आप है, उनका व्यवहार कैसा? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। युवा भी हैं, ये लोग भी हैं। वो शिक्षक थे पेशे से, क्या लगता है कि वो क्या बिगाड़े होंगे किसी को कि ऐसा वो लोग किया? वो किसी को बिगाड़े कुछ नहीं थे, और हमारे पूरे गांव को वो मसीहा थे। हम लोग सारा युवा उनके ही प्रति देख रहे थे और हम लोग का गार्जियन थे। बाकी हम क्या पूछे, आप लोग, दो चार लोगों से हम पूछ लिए, देख लिए, और इस दुख के घड़ी में ज्यादा कुछ हम नहीं बोल पा रहे। लेकिन वो संतोष राय वही थे जो 2005 से 7 के बीच में जब बच्चे पढ़ने आते थे, गाड़ी वाला नहीं बैठने देता था तो गाड़ी में बच्चों को बैठा देते थे। वही संतोष राय जो शिक्षक थे, वही संतोष राय है जो गरीबों का मसीहा यहाँ बताए जा रहे हैं। यहाँ से एक बड़े लोगों से जाकर पूछिएगा, छोटे लोगों से पूछिएगा, तो उनके बारे में अच्छा ही बताते हैं, कहीं से कुछ गलत नहीं बता रहे। फिर भी क्या ऐसी नौबत आ गई कि उनको मारा? इस पे सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कानून व्यवस्था जो है बिहार में पूरी तरीका से चरमरा गई है। इसको नीतीश कुमार जी आप क्या कहिएगा? कल जो है संतोष राय को यहाँ पे परसा क्षेत्र में
गोली लगी, दूसरी जो है पटना में वो एक वकील का हत्या हो जाता है। और ये चीज से हम रूबरू कराएंगे, घर पे आके हम करा रहे हैं, वहां भी कराए थे, लेकिन इस पे नीतीश कुमार जी आप क्या बोलेंगे? वही प्रशासन जो है, सोचिए जरा और चीजों में कैसे जो है प्रशासन एक्टिव रहती है, लेकिन एक हत्या हो जाता है, किसी को अपराधी को खौफ नहीं है, यहाँ पे डर नहीं है। आखिर के क्यों नहीं डर रहा है? क्यों नहीं डर रही है प्रशासन से? कोई अपराधी क्यों नहीं डर रहा है? आखिर के माजरा क्या है? आप देखे होंगे कि कहीं अपराधी पकड़ा भी जाते हैं तो 2-4 दिनों में छूट जाते हैं। आखिर के नीतीश राज में ये हो क्या रहा है और टारगेट अच्छे अच्छे लोगों को क्यों किया जा रहा है? इस पे सवाल तो बनती है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। और दूसरी जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वही बिहार में आते हैं तो 20-25 सालों के बाद जो है गिनवाते हैं कि जंगल राज था, जंगल राज था। इसको आप क्या कहेंगे? क्या संतोष राय को वापस आप ला के दे सकते हैं क्या? कैमरामैन घुमाइए, इसको दिखाइए। ये इनके दरवाजे पे अभी भी कितना जो है गांव जुटा हुआ है। गांव नहीं है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। चारों ओर फोकस कीजिए, थोड़ा दिखाइए। और ये जो है पैसा से कमाया हुआ चीज नहीं है, ये पैसा से कमाए हुए लोग यहाँ पे दरवाजे पे नहीं है। ये वही लोग हैं जो स्नेह और प्यार करते हैं संतोष राय को। और संतोष राय को किसी कोई प्यार क्यों करेगा? क्योंकि संतोष राय सामाजिक व्यक्ति थे। संतोष राय को देखे होंगे कि नेशनल मीडिया पे कैसे जो बताया कि जा रहा है कि कुख्यात ये थे, वो थे। आप हकीकत ग्राउंड पे जब तक नहीं उतरिएगा समझ नहीं पाइएगा। यहाँ पे मीडिया, बड़े इंटरनेशनल मीडिया को हमने देखा था, आज कल से हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कैसे कैसे ये लोग चला रहे हैं। लेकिन आपको दरवाजे पे आना होगा और ये चीज दिखानी होगी कि कैसे एक एक बच्चे हैं। बाबू इधर आना, इधर आ। संतोष राय को जानते थे? जी, कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे। अब बताइए, इस बच्चा को क्या पता? ये भी बता रहा है। अब ये तो हम बुजुर्ग से पूछ रहे हैं, जवान से पूछ रहे हैं, ये बच्चा भी बता रहा है। आप लोग बोले होंगे कि ठीक है घर पे जाके ये लोग कर रहा है रिपोर्टिंग, तो हो सकता है, लेकिन आप कहीं भी पता करिए, पूरे क्षेत्र में परसा के ये मसीहा थे, गरीबों के रखवाले थे। और बताइए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति भी थे और शिक्षक थे। और एक शिक्षक को गोली मारने का क्या वजह हो सकता है? अब सोचिए, इस पे तमाम सारी सवाल जो है खड़ा होती है। हम क्या दिखाएं इन लोगों से? हम क्या पूछे और क्या पूछे? आप लोग देख रहे हैं सत्य न्यूज नेशन, मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही आवाज उठाता रहूंगा। कुछ लोग मेरे चैनल को डिलीट करवा दिए थे, लेकिन फिर से हमने खड़ा किया है। और फिर से वही सवाल नीतीश कुमार जी आपसे कि ऐसा ये कब तक होते रहेगा बिहार में? क्या वापस संतोष राय को आप दे सकते हैं? क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? महज 200 मीटर, घर से 200 मीटर दूरी पे गोली मार दिया गया। और यहाँ पे प्रशासन से किसी अपराधी को खौफ तक नहीं है। अगर वो जानते कि अपराधी यहाँ पे था तो वो नहीं जाते। बच्चे का क्या होगा? उनके परिवार का क्या होगा? आज उसके परिवार को कौन देखेगा? उनके बच्चों को कौन देखेगा? ये सवाल उठता है नीतीश कुमार जी, आपसे सवाल उठता है। इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी अपराधी है, जो ऐसा काम किए हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए इन लोगों को। आप लास्ट में क्या कहेंगे भैया? हमको न्याय चाहिए, उचित जो उनका है न्याय दे, प्रशासन दे उनका। सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? न्याय मांगते हैं, क्या न्याय के लिए मांग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? न्याय मांगेंगे। क्या करते हैं? न्याय के लिए मांग क्या करते हैं? न्याय के लिए क्या करते हैं? न्याय बताइए। न्याय के लिए हम लोग मांग करते हैं। लड़का अब ये देखिए, ये सामने है कैसे ये छोटा बच्चा है, मात्र ये देखिए 18 साल का, 10 से 12 साल का ये उम्र है। और कैसे एक 11 साल का है, कैसे एक पिता का जो देहांत हो जाता है, उसके बाद देखिए हम, मेरे मुंह से वो लफ्ज नहीं निकल रहा है क्योंकि हम यहाँ पे आए हुए हैं। मेरी मजबूरी है कि ये दिखाना, सच्चाई जब तक आप नहीं दिखाइएगा मीडिया को, हम लोग अगर नहीं दिखाते हैं तो लोग कुछ अलग ही जो है खबर चला रहे हैं। लेकिन अब बताइए, इसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? बाबू, तुमको कैसे पता चला कि पिताजी यहाँ पे तुम थे? नहीं, हम यहाँ पे नहीं थे। कहाँ रहते? हम हाजीपुर में रहते हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ, कौन क्लास में? 10th। नाम क्या हुआ? अमन। अमन। हम इनसे और सवाल क्या पूछे? अब इस बच्चा को न्याय मिलना चाहिए। इसके पिता का साया उठ गया, इसको कौन देखेगा? बताइए नीतीश कुमार जी, आप बड़े बड़े बात करते हैं, धरातल पे देखिए ये क्या हो रहा है। सवाल तो बहुत है मन में। फिलहाल इतना ही। अब अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी इतना शेयर कीजिए ताकि ये उन लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और ये जो बड़े बड़े नेशनल मीडिया में वो चला रहे हैं, ये चीज को हकीकत समझे। बिना धरातल पे आए हुए कुछ भी छाप देना ये उचित चीज नहीं रहता। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।